आप जानते हैं विश्व की महाशक्तियाँ कौन हैं? अगर वो महाशक्तियाँ परमाणु युद्ध के लिए उतर जाए तो क्या दुनिया तबाह हो सकती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परचम IAS पे। तो आज अपन जिस कंडीशन में है, जिस टेक्नोलॉजिया में है, जिस तकनीकी के साथ ग्रोथ कर रही है दुनिया, तो उसमें परमाणु हथियार इनकी होड़ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। और अमेरिका जो कि महाशक्ति है, ये परमाणु संपन्न देश है। रूस जो कि पुराने टाइम में, प्राचीन टाइम में जो है एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा हुआ दिखाई देता था, जो कि वार्सा पैक्ट था। सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके बाद रूस की जड़ें थोड़ी खोखली हो गई, पर यह भी परमाणु शक्ति संपन्न जो है देश हमें देखने को मिलता है। वर्तमान की बात करें कि महाशक्तियाँ कौन है, तो वर्तमान की महाशक्तियाँ चाइना और अमेरिका उभर कर आई है। उसी के साथ बात करें अमेरिका, तो अमेरिका का प्रभुत्व शुरू से ही बहुत सारा है। तो इनके ऊपर जब हम बात करें अमेरिका और रशिया की, तो इन दोनों के बीच अगर युद्ध हो तो इसके परिणाम क्या होंगे। और ऐसे ही हमें आजकल जो है बहुत सारे मुद्दे देखने को मिल रहे हैं। तो क्या होती है परमाणु पनडुब्बी? पूर्वी रूसी राष्ट्रपति की धमकी के बाद ट्रंप का तैनात करने का फैसला। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है रशिया के पुराने जो राष्ट्रपति है, उनकी धमकी मिलने के बाद पनडुब्बियां तैनात कर दी है। आइए जानते हैं चर्चा में क्यों है। तो ट्रंप ने कहा था कि अगर रूस ने ऐसा नहीं किया तो उसे और कड़े प्रतिबंध झेलने होंगे। जब मेदवेदेव ने हाल ही में खबर क्या थी कि अमेरिका के खिलाफ टिप्पणी की थी, और ये ट्रंप के उस अल्टीमेट के जवाब में था जिसमें उन्होंने रूस से यूक्रेन युद्ध विराम की मांग की थी। जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व में जो यूक्रेन युद्ध चल रहा है वो चौथे साल भी सक्रिय रूप से हमें देखने को मिल रहा है। तो इसको ट्रंप ने बोला कि आप युद्ध विराम कीजिए, वरना आपको बहुत सारे टैरिफ झेलने पड़ेंगे, आपको इसमें बहुत सारा नुकसान देखना पड़ेगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की ओर से बेहद उकसाने वाले कमेंट्स के बाद 2 परमाणु पनडुब्बियों को सही जगह पर तैनात करने का आदेश दिया है। सही जगह से डोनाल्ड ट्रंप का तात्पर्य हो सकता है कि रूस के जितने भी सैन्य या सिटीजन्स एरिया है जिसमें ज़्यादा इनके सिटीजन्स हों, क्योंकि सिटीजन्स के ऊपर हमला सबसे गंभीर हमला माना जाता है, या फिर कहीं ना कहीं इनकी राजधानी क्षेत्रों, इन सब में पनडुब्बियां तैनात कर दी गई हो। तो इसका किसी को कोई आइडिया नहीं है। क्यों है चर्चा का विषय? तो रूस और अमेरिका दुनिया के 2 बड़े परमाणु हथियार संपन्न देश है, और दोनों के पास परमाणु पनडुब्बियों का विशाल बेड़ा उपस्थित है। और भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत रसिया से बहुत सारी करीबियाँ रखता है, वहाँ से बहुत सारी ट्रेड करता है। और इसके अंतर्गत हमने देखा था कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ भी चढ़ा था, क्योंकि हमने अमेरिका के अगेंस्ट जाकर रूस से व्यापार किया था क्रूड ऑयल का। डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं बताया कि अमेरिकी नौसेना की ये पनडुब्बियां कहाँ भेजी गई है। सैन्य गोपनीयता का इन्होंने हवाला दिया है कि हम हमारी सेना की गोपनीयता बनाए रखने चाहते हैं, इस वजह से हम बताएंगे नहीं कि हमने हमारी जो पनडुब्बियां हैं वो कहाँ भेजी है। ट्रंप ने अपनी धमकी में क्या कहा? तो ट्रंप ने शुक्रवार को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव जो अब रूस की सुरक्षा परिषद के ये वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं, उनके बेहद भड़काऊ बयान को देखते हुए मैंने 2 परमाणु पनडुब्बियों को संबंधित क्षेत्रों में तैनात करने का आदेश दिया है। मतलब कहने का इनका ये है कि रूस के जो भी इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है उनमें हमने पनडुब्बियां तैनात कर दी है। इसका हालांकि पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं कि वो पनडुब्बियां परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां हैं या फिर परमाणु हथियार से लैस पनडुब्बियां हैं। तो क्या कारण है पनडुब्बियों को भेजने का? तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि एक धमकी दी गई थी और हमें लगा कि ये ठीक नहीं है,
इसलिए इन्हें बहुत सतर्क होना पड़ा, पहले से अलर्ट होना पड़ा कि रूस का कोई भरोसा नहीं है। जब ये यूक्रेन से युद्ध करने के लिए कैसे भी कर रहा है, तो हमारे अगर जनता को नुकसान हुआ तो इस वजह से हमें इस पर भरोसा नहीं है। मैं अपने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा करता हूँ। वो अपनी लोगों की, अपनी जनता की सुरक्षा का हवाला देते हैं। रूस के एक पूर्व राष्ट्रपति ने धमकी दी थी, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए हम जरूरी कदम उठाएंगे। इन्होंने अपनी जनता को सुपीरियर रखा है कि हम इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इससे पहले सोमवार को ट्रंप ने युद्ध रोकने के लिए 10 या 12 दिन की समय सीमा दी थी कि रशिया वालों को कि आप युद्ध रोक लीजिए, आपके पास इतना टाइम है। रूस की सरकार ने इस मुद्दे पर कोई जवाब भी नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की। लेकिन ट्रंप के बयानों के बाद मॉस्को का शेयर बाजार में बुरी तरीके से गिरावट झेलनी पड़ी। इनको बहुत बहुत बुरी तरीके से इनका लॉस देखने को मिला है। पिछले कुछ समय से ट्रंप और मेदवेदेव सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ व्यक्तिगत हमले कर रहे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जब हो कब रहा है, जब ट्रंप ने पुतिन को युद्ध खत्म करने के लिए 8 अगस्त की नई गाइडलाइंस दी थी। लेकिन पुतिन ने जो है इसका कोई संकेत भी नहीं दिया, और वो ऐसा करने वाले हैं इसका कोई अंदाज़ा, आइडिया भी नहीं है। जुलाई की शुरुआत में उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर पुतिन 50 दिनों में युद्ध नहीं रोकता तो अमेरिका रूस के तेल और अन्य निर्यातों पर कड़े टैक्स लगाएगा, जो कि अमेरिका लगा चुका है। ट्रंप और मेदवेदेव में जंग। तो मेदवेदेव 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के प्रबल समर्थक रहे। वो पश्चिमी देशों के कड़े आलोचक रहे हैं। जुलाई की शुरुआत में उन्होंने ट्रंप के अल्टीमेट को नाटक बताया था और कहा था रूस को इसकी कोई परवाह नहीं। गुरुवार को टेलीग्राम पर एक पोस्ट में मेदवेदेव ने डेड हेड की चेतावनी दी, जिससे कुछ सैन्य विश्लेषकों ने रूस की परमाणु हमले की जवाबी प्रणाली का कोडवर्ड समझा। स्पष्टीकरण नहीं था तो इन्होंने कोडवर्ड समझ लिया है। मेदवेदेव 2008 से 2012 तक रूस के राष्ट्रपति रहे थे। इस हफ्ते की शुरुआत में उन्होंने ट्रंप पर आरोप लगाया कि वो रूस के साथ अल्टीमेट का खेल खेल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप है तो वो जब चाहते हैं अपना बोर्ड उठा के टैरिफ लगाने आ जाते हैं। तो इसको कहीं ना कहीं इसने, जो रूस है उसने चिढ़कर अल्टीमेट का खेल कहा है, क्योंकि उनकी नीतियों पर भी बहुत इफेक्ट देखने को हमें मिल रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, हर नया अल्टीमेट एक धमकी और युद्ध की ओर एक नया कदम है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये पहली बार नहीं कि ट्रंप ने मेदवेदेव की कमेंट का जवाब दिया हो। गुरुवार को ट्रंप ने मेदवेदेव को रूस का नाकाम पूर्व राष्ट्रपति बताया, जो अब भी खुद को राष्ट्रपति समझता है। अब यहाँ पे जो रूस के राष्ट्रपति है, पूर्व राष्ट्रपति है मेदवेदेव, उनकी कहीं ना कहीं बेइज्जती हुई है। तो उसका जवाब कहीं वो किसी युद्ध को अंजाम दे के ना ले, तो इसके डर की वजह से हो सकता है कि इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने पनडुब्बियां तैनात की हो। ट्रंप ने मेदवेदेव को चेतावनी दी, अपनी जुबान संभालो, आप बहुत डेंजर जोन में कदम रख रहे हो। उसी के साथ परमाणु पनडुब्बी तैनात करने की होड़ क्यों है? तो अमेरिका ने ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद रूस और चीन का असर कम करने के लिए पनडुब्बियों को लेकर नई नीति पर काम करना शुरू किया। अमेरिका अपने देश की निर्भरता कम करना चाह रहा है। अमेरिका ने ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया के साथ अपनी कई अरब डॉलर की पनडुब्बियां डील की समीक्षा शुरू की थी। उसका कहना था कि सुरक्षा समझौता अमेरिका फर्स्ट एजेंडे के तहत होना चाहिए। माना जा रहा है कि इस त्रिपक्षीय समझौते का मकसद चीन का प्रभाव रोकना और इसके तहत ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका से अपनी पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी मिलेगी। उसी के बाद बात करें तो इसके बाद ये तीनों देश मिलकर नई एडवांस टेक्नोलॉजी से मिलकर युक्त पनडुब्बी बेड़ा बनाएंगे, जो परमाणु ताकत से लैस होगी। और ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिका दोनों सहयोगी देश जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन पर सैन्य खर्च बढ़ाने का दबाव भी बना रहा है। इनके ऊपर भी अमेरिका टैरिफ लगा चुका है। केवल 6 देशों के पास ही परमाणु ताकत से लैस पनडुब्बियों
की ताकत स्थित है। आने वाले टाइम में बहुत सारे देश इसे डेवलप कर सकते हैं, जैसा कि परमाणु हथियारों की होड़ हो रही है। इन देशों में चीन, फ्रांस, भारत, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। उसी के साथ बात करें कि परमाणु पनडुब्बी क्या है, तो जैसा कि हमें पता है कि 6 देशों के पास परमाणु पनडुब्बियां उपस्थित है, उसमें से भारत भी शामिल है और भारत के पास परमाणु शक्ति से लैस अन्य पनडुब्बी उपस्थित है। न्यूक्लियर सबमरीन में परमाणु ताकत का क्या इस्तेमाल होता है और इसका मतलब क्या है। पहली बात तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि परमाणु ताकत से लैस पनडुब्बी का मतलब ये नहीं कि वह कोई परमाणु हथियार है। ऊपर से ये सामान्य पनडुब्बियों की तरह लगती है, लेकिन प्रमुख अंतर उस ऊर्जा का है जिसकी मदद से ये चलती है। परमाणु ऊर्जा पर रिसर्च के शुरुआती दिनों में ही वैज्ञानिकों को ये बात समझ में आ गई थी कि परमाणुओं के विखंडन से निकलने वाली ऊर्जा की विशाल मात्रा का इस्तेमाल बिजली पैदा करने में किया जा सकता है। हर एक परमाणु का नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। परमाणुओं के विखंडन की प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है। परमाणु ऊर्जा से लैस पनडुब्बियों में ईंधन के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल भी किया जाता है। परमाणु ऊर्जा के फायदे और नुकसान क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, परमाणु ऊर्जा अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। बहुत सारे देशों का मानना है, जब शुरू में परमाणुओं की होड़ मची थी तो कि हम बिजली उत्पादन इन सब के लिए, मतलब जो पॉजिटिव वे में जो काम लिए जाते हैं उसके लिए यूज़ होता है। और पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देशों को अगर ये दे दी जाए तो ये विश्व विनाशक घातक घोषित हो सकती है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उन्हें फिर से ईंधन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, लॉन्ग टाइम के लिए अवेलेबल होती है। किसी पनडुब्बी को जब ड्यूटी पर उतारा जाता है तो उसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम की इतनी मात्रा मौजूद होती है कि वह अगले 30 सालों तक काम करते रह सकती है। यूरेनियम की बात करें तो ये बहुत घातक पदार्थ है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे कोस्टल एरिया जो कि केरला वगैरह ये साउथ का एरिया है, तो उसमें जो है एक पनडुब्बी थी में भी, तो उसका जो है क्रूड ऑयल और यूरेनियम जो है उसका रिसाव हो गया था समुद्र में। तो ये हमारे जो जलीय स्पीशीज़ है उनके लिए नुकसानदायक है। डीजल से चलने वाली पारंपरिक पनडुब्बियों की तुलना में परमाणु ऊर्जा से लैस पनडुब्बी लंबे समय तक तेज रफ्तार से काम कर सकती है। इसकी एक और ख़ास बात है, पारंपरिक कंबस्टन इंजन के विपरीत इस पनडुब्बी को हवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। दुनिया भर में पिछले 70 सालों से बिजली संयंत्रों में लगे न्यूक्लियर रिएक्टर्स बिजली पैदा करके घरों, उद्योगों को रोशन कर रहे हैं। ठीक इसी तरह के एक परमाणु पनडुब्बी की भीतरी न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होता है और वो उसकी ऊर्जा का स्रोत होता है। मतलब इसका उपयोग शांतिपूर्वक उद्देश्यों के लिए भी होता है और जो है हथियार बनाने के लिए भी होता है। एक न्यूक्लियर सबमरीन महीनों तक गहरे पानी में रह सकती है। उसे लंबे सफ़र पर दूर दराज के इलाकों में खुफिया अभियानों पर भेजा जा सकता है। लेकिन इसका एक नकारात्मक पहलू भी है कि इसकी लागत बहुत ज़्यादा आती है, जो कि एक कमज़ोर गरीब देश इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। एक न्यूक्लियर सबमरीन को तैयार करने में अरबों डॉलर का खर्च आता है और इसे परमाणु विज्ञान के अनुभवी और जानकार लोग ही बना सकते हैं। भारत के पास ये है, तो कहीं ना कहीं भारत के इंडेक्स में बहुत गौरवपूर्ण बात है। जबकि हमें पता है जितनी भी जो है रिच कंट्रीज़ हैं उनके पास ये सब है, तो भारत को भी 4th इकोनॉमी बताया जा रहा है। तो उसी के हिसाब से हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज की चर्चा को हम यही विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।